पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। विपक्ष और कभी कभी अपनी ही पार्टी के खिलाफ सख्ती भरे बयान देने के लिए सुर्खियों में रहने वाले वरिष्ठ नेता व बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बार मोदी सरकार को नसीहत दिया है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि देश अभी 3 स्तरों के संकट में है जिससे निपटने की जरूरत है। पहला, CAA नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। दूसरा, संकट वित्त मंत्रालय के नौसिखियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत। और तीसरा है कोरोना वायरस से फैली हुई महामारी। उन्होंने कहा कि सरकार को एयर इंडिया को बेचने जैसे रोमांच से बाहर निकलकर इन तीनों मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन के कारण काफी लोगों के रोजगार भी प्रभावित हुए। सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार पहला संकट लोगों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करना है। मालूम हो कि सरकार द्वारा लागू किए गए इस कानून के खिलाफ लगभग पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखा गया था। वहीं इसके बाद अब देश में कोरोना वायरस ने अपने पांव पसार दिए हैं। यह भी एक संकट है। आपको बता दें कि इस महामारी के कारण देश भर में 24 मार्च से लॉकडाउन है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। देखा जाए तो इस वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए यह जरूरी भी है, लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ सरकार को इससे प्रभावित होने वाले लोगों, दिहाड़ी मजदूरों और गरीब जनता के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। फिलहाल सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से सभी लोगों को लाभ नहीं मिलता दिख रहा। अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन से होने वाले नुकसान की बात करें तो वैश्विक रिसर्च व ब्रोकरेज कंपनी UBS ने इस बारे में कहा कि 2021 में GDP विकास दर घटकर -0.4% तक आ सकती है। इससे पहले इस संस्था ने देश की GDP दर 2.5% तक रहने का अनुमान लगाया था। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में 14 अप्रैल तक के लॉकडाउन में ही देश को करीब 8 लाख करोड़ का नुकसान होने की बात कही गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार ने अनुमान लगाया था। इसके साथ ही उन्होंने साल के अंत में GDP विकास दर 2% रहने की आशंका जताई थी। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी की बात करें तो बहुत से मौके पर उन्हें अपनी ही सरकार के खिलाफ सख्ती से पेश आते हुए देखा जा सकता है। इसी प्रकार एक बार की बात है जब वरिष्ठ बीजेपी सांसद ने बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को 21वीं सदी का सबसे बड़ा पागलपन बताया था। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर ये है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।